अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। रियासती काबीना में होगी जुमेरात को तोसी, कांग्रेस आला कमान की मंजूरी, शंकर राव के खराज के आसार। जायदाद टैक्स में इजाफा किए बगैर बलदिया की आमदनी में इजाफे की तजवीज, मजलिस का मुजव्वजा बजट मसवदा स्टैंडिंग कमेटी में पेश। स्पीकर के सामने दोबारा पेश होने से जगन के हामी अरकान असेंबली का इनकार, कार्रवाई करने का मुतालबा। गोशा महल पुलिस स्टेडियम में आतिशज़दगी, अवाम की जब्त करदा मोटरसाइकिलें जलकर खाकिस्तर। और जड़चल्ला रेलवे स्टेशन और आसिफ नगर में पेश आई कत्ल की वारदातों का मुअम्मा हल, जुमला 5 मुल्जिमीन गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। रियासती काबीना में 19 जनवरी बरोज जुमेरात 11:43 पर तोसी की जाएगी। इस सिलसिले में गवर्नर के दफ्तर को भी मुत्तले कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक रियासती वजीर टेक्सटाइल्स शंकर राव को काबीना से हटाए जाने के आसार यकीनी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान ने रियासती काबीना में फिलहाल सिर्फ प्रजा राज्यम के रुकन असम्बली जी श्रीनिवास राव और रुकन कौंसल सी रामचंद्रैया की शमूलियत को मंजूरी दी है। पता चला है कि कांग्रेस आलाकमान ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उन्होंने तेलंगाना के 2 मुस्तफी वज़रा जे कृष्णा राव और कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के इस्तीफों से मखलूआ ओहदों पर तेलंगाना के 2 अरकान को नुमाइंदगी देने की सिफारिश की थी। कांग्रेस आलाकमान ने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी को अपनी मर्जी की काबीना का इंतखाब करने से भी रोक दिया है। इससे पहले 4 शंबे को दिल्ली में रियासती काबीना में तोसी को लेकर जबरदस्त सरगर्मियां देखी गईं। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी, सदर पीसीसी बी सत्यनारायणा और रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद ने सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए काबीना की तोसी पर तबादले ख्याल किया था। रियासती वजीर शंकर राव ने वजीर दाखिला के खिलाफ बयान जारी करने के एक दिन बाद साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उन्हें वजारत से बरतरफ कर दिया जाए तो वो उसका खैर मकदम करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक आम पार्टी कारकुन की तरह काम करते हुए पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे और बदउनवानियों के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। शंकर राव ने कहा कि 2014 के इंतखाबात में राहुल गांधी को वजीर आजम बनाना उनका देरीना ख्वाब है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम के जज्बात को देखते हुए मरकज को अलहदा तेलंगाना की तश्कील अमल में लानी चाहिए, क्योंकि तेलंगाना का मसला अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। ఎక్స్టెన్షన్ చేసేది 72లా 9 రోజులలో ప్రెసిడెంట్ రివ్యూ వచ్చింది, ముఖ్యమంత్రిగా బర్ఖాస్తు అయిపోయింది. హైకమాండ్ ఏది అనుకుంటే అదే జరుగుతుంది. 1983లో తుఫాను వేవ్లో గెలిచిన 85లో టికెట్ కట్ చేసిండ్రు రాజశేఖర రెడ్డి గారు పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గా ఉండి. అవునా, తర్వాత 1999 నుండి 2004 వరకు సిఎల్పీలో నేను నంబర్ 2 ఉండేది. రాజశేఖర రెడ్డి గారు పక్కనే కూర్చుంటుండే, మీకు తెలుసు। काबीना में तोसी के दौरान वजीर सेहत डीएल रविंद्र रेड्डी ने अपनी बरतरफी की क़ियास आराइयों को मुस्तरद कर दिया है। सीएलपी में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए डीएल रविंद्र रेड्डी ने कहा कि कोई भी अंदर या बाहर नहीं है, लेकिन काबीना में तोसी जरूर होगी। इस दौरान टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र भी अचानक सीएलपी पहुंच गए और डीएल रविंद्र रेड्डी से काबीना में तोसी और अदल की क़ियास आराइयों पर तबादले ख्याल किया। बाईस साल के बाद मजलिस के नए मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने मजलिस की जानिब से मालियाती साल 2012-13 के लिए मुजव्वजा जीएचएमसी बजट का मसवदा पेश किया। बजट जीएचएमसी का 6वां, मुंतखबा बॉडी का 3रा और मजलिस के मेयर का पहला मुजव्वजा बजट है। साल 2012-13 के बजट में 3600 करोड़ रुपए की तजावीज़ पेश की गई हैं। बजट तजावीज़ में कई अहम प्रोजेक्ट्स, स्कीमों, प्रोग्राम्स और जीएचएमसी हुदूद में बुनियादी सहूलतों की बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। जीएचएमसी के बजट में पुराने शहर की तरक्की,
मूसा नदी को खूबसूरत बनाने, चार मीनार पैदल राहराव प्रोजेक्ट और JNNURM प्रोजेक्ट का भी ख्याल रखा गया है। मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन ने बताया कि जायदाद टैक्स में इजाफा किए बगैर महकमे की आमदनी में इजाफा किया जाएगा। इसके लिए सरकारी जायदादों से टैक्स वसूल किया जाएगा और मरकजी जायदादों से सर्विस चार्जेस वसूल किए जाएंगे। इमारतों की तामीरी फीस में इजाफा किया जाएगा। GHMC के होर्डिंग चार्जेस में स्टैंडिंग कमेटी के आइंदा इजलास में तब्दीली पर गौर किया जाएगा, जिससे 35 करोड़ रुपए की इजाफी रकम हासिल हो सकेगी। मेयर के बजट से हादसों के लिए 300 करोड़ रुपए का मंसूबा रखा गया है और एक्सग्रेशिया की रकम को 1 लाख रुपए कर दिया गया है। मुजवजा बजट में बड़ी सड़कों की देखभाल और मरम्मत के लिए 70 करोड़ रुपए और छोटी सड़कों की देखभाल और मरम्मत के लिए 65 करोड़ रुपए और बारिश के पानी की निकासी के लिए 35 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। The first special meeting of Standing Committee on Budget Estimate 2012-13 was presented today. This budget is presented by AIMM Mayor after a gap of 21 years. The main focus of the budget is on the development of the city. Greater importance is given to the welfare and recreation facilities. We have the revenue generation cell. Property tax estimate proposed to be increased by 725 crores. Budget for conservation of lakes and rivers, laying of water supply lines, construction and improvement of sewerage line is rupees 70 crores. Budget provision for play and sports equipment has been increased to 4 crores. Construction of housing units for poor is rupees 550 crores. Construction of city level parks and colony level parks is rupees 40 crores. Construction of office building like zonal office for South Zone is rupees 50 crores. Budget for street light maintenance is rupees 17 crores. These are the main things that we have recommended in the draft budget, which will come to us again in the next week for confirmation, and alternately we'll confirm it and we'll have a discussion again and it will be forwarded to the general body. जगन ग्रुप के हामी अरकान असेंबली ने स्पीकर एन मनोहर के सामने दोबारा पेश होने से इनकार कर दिया है। स्पीकर की जानिब से जगन ग्रुप के हामी अरकान को 18 और 21 जनवरी के दरमियान अलहदा तौर पर पेश होने की हिदायत दी गई थी। ताहम जगन ग्रुप के अरकान ने यह वाज़ेह किया है कि उन्हें एक साथ तलब करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मीडिया से बात करते हुए जगन के हामी रुकन असेंबली पी सुभाष ने कहा कि हमसे अलहदा मुलाकातें करने की जरूरत नहीं है, जो भी फैसला लेना है तमाम अरकान के खिलाफ ले लिया जाए। प्रजा राज्यम की विप वी गीता ने शोभा नागिरेड्डी की जानिब से स्पीकर के इजलास पर हाजिर न होने पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। मीडिया से बात करते हुए वी गीता ने कहा कि शोभा नागिरेड्डी का स्पीकर के रूबरू पेश न होना इस बात का सबूत है कि वो हक पर नहीं है। उन्होंने कहा कि स्पीकर की जानिब से तलब किए जाने के बावजूद हाजिर न होना बायस अफसोस है। उन्होंने बताया कि शोभा नागिरेड्डी के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पीकर को प्रजा राज्यम की जानिब से तमाम तफसीलात फराहम की गई हैं। वी गीता ने शोभा नागिरेड्डी की जानिब से दिए जा रहे बयानात की मजम्मत करते हुए कहा कि अगर वो हक पर हैं तो उन्हें स्पीकर के रूबरू अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। प्रजा राज्यम के रुकन असेंबली कन्ना बाबू ने कहा है कि सियासी ब्लैकमेलिंग खत्म करने के लिए चिरंजीवी ने प्रजा राज्यम को कांग्रेस में जम किया है। मीडिया से बात करते हुए शोभा नागिरेड्डी और तेलुगुदेशम के बालाकृष्णा के बयानात की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर चिरंजीवी को ओहदे का लालच होता तो वो इंजमाम से पहले ही इस मसले पर मुआहदा कर चुके होते। उन्होंने कहा कि ओहदा न मिलने के बावजूद चिरंजीवी ने हुकूमत को बचाने के लिए अपनी पार्टी को कांग्रेस में जम करके एक तारीख रकम की है। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि काबीना में प्रजा राज्यम को शामिल करने से मुताल्लिक अभी कोई सरकारी इत्तला मौसूल नहीं हुई है। 18 जनवरी को साबिक वज़ीर आला NT रामाराव की 16वीं बरसी मनाई गई। NTR के अफराद खानदान और तेलुगुदेशम पार्टी कायदीन ने NTR घाट पहुंचकर NTR को खिराज अकीदत पेश किया। बानी तेलुगुदेशम और साबिक वज़ीर आला आंजानी NT रामाराव की 16वीं बरसी के मौके पर उन्हें तेलुगुदेशम और NTR के खानदान की जानिब से जबरदस्त खिराज पेश किया गया। NTR की समाधि वाक़े NTR घाट पहुंचकर अलहदा तौर पर उनके अफराद खानदान ने उनकी समाधि पर फूल चढ़ाए। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू, उनकी अहलिया भुवनेश्वरी, फजन लोकेश और तेलुगुदेशम कायदीन ने NTR की समाधि पर फूल रखकर उन्हें खिराज पेश किया। NTR के फर्जंदान बालाकृष्णा
और हरिकृष्णा ने भी अलहदा तौर पर एनटीआर को खिराज पेश किया। मरकजी वजीर और एनटीआर की दुख्तर पुरंदेश्वरी ने अपने शौहर के हमरा और एनटीआर की बेवा लक्ष्मी पार्वती ने भी एनटीआर की समाधि पर फूल रखे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एनटीआर के फर्जंद बालाकृष्णा ने कहा कि वो आइंदा इंतखाबात में असेंबली नशिस्त से मुकाबला करेंगे, लेकिन इस बारे में फैसला पार्टी क़यादत करेगी। खानदान में जारी रसाकशी की कयास आराइयों पर बालाकृष्णा ने कहा कि हम तमाम चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में पार्टी को दोबारा बरसर इख्तियार लाने के लिए जदोजहद करेंगे। उन्होंने चिरंजीवी की जानिब से उन्हें बच्चा कहे जाने को मज़ाक़खेज़ करार दिया। बालाकृष्णा ने कहा कि वो चिरंजीवी की बातों को अहमियत नहीं देते। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी अब काबीनी ओहदा हासिल करने के लिए भी दिल्ली में पैरवियां कर रहे हैं। एनटीआर की बेवा लक्ष्मी पार्वती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बालाकृष्णा की सियासत में आमद से भी तेलुगुदेशम का खोया हुआ विकार वापस नहीं आएगा। हरिकृष्णा के फर्जंद जूनियर एनटीआर ने इस मौके पर कहा कि एनटीआर के खानदान के हर फर्द की यह जिम्मेदारी है कि वो पार्टी के बानी एनटीआर के ख्वाबों को अमली जामा पहनाने के लिए कोशिशें करे। एनटीआर की बरसी के मौके पर खून के अतिया कैंप और मुफ्त आंखों के मुआयने किए गए और गरीब अफराद में ऐनकें भी तकसीम की गई। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी 19 तारीख को शिल्पारामम में नाइट बाजार का इफ्तिताह अंजाम देंगे। मुल्क में अपनी तर्ज का यह पहला बाजार होगा। शिल्पा संध्या विद्या नाइट बाजार को 3 एकड़ अराजी पर कायम किया गया है और इस पर 24 करोड़ रुपए के मसारिफ आए हैं। इस बाजार में जरूरी अशिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और दीगर अशिया फरोख्त की जाएंगी। आवाम के लिए इस बाजार में खाने पीने की अशिया भी दस्तयाब रहेंगी। आईटी शोबे में मुलाजिमत करने वालों को इससे काफी सहूलत हासिल हो जाएगी। बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने पेशकयासी की है कि अगर अलहदा तेलंगाना की तश्कील अमल में नहीं लाई गई तो किरण कुमार रेड्डी को भी साबिक चीफ मिनिस्टर के रोशैया की तरह ओहदे से महरूम होना पड़ेगा। बीजेपी की पौरो यात्रा के सिलसिले में ऑडियो सीडी की रस्म इजरा के मौके पर मीडिया से बात करते हुए दत्तात्रेय और रुकन असेंबली लक्ष्मी नारायणा ने तेलंगाना अवाम से अपील की है कि वो बीजेपी की यात्रा को कामयाब बनाएं। निजामाबाद में असातिज़ा के तकर्रात के मामले में नाइंसाफी का शिकार उर्दू मीडियम असातिज़ा का एक वफ्द दारुस्सलाम पहुंचा और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली मोहम्मद विरासत रसूल खान ने वफ्द को साथ लेकर कमिश्नर स्कूल एजुकेशन शिवशंकर से उनके दफ्तर में मुलाकात की और उन्हें तफसीलात बताते हुए कहा कि तेलुगु मीडियम के असातिज़ा का उर्दू मीडियम स्कूलों में तकर्रुर किया गया है जो उर्दू मीडियम के साथ खुली नाइंसाफी है। शिवशंकर ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो निजामाबाद डीओ से इस सिलसिले में बात करेंगे और इस मामले की तफसीलात तलब करेंगे। बदबख्तों की जानिब से शहीद करदा मस्जिद कुतुब शाही वाक़े मल्लापुर में नमाज ज़ोहर बाजमात अदा की गई। दुनिया की आरजी खुशियां समेटने के लिए हकीर सी रकम हासिल करने के मकसद से इन बदबख्तों ने मंगल को मल्लापुर की सैकड़ों साल कदीम कुतुब शाही मस्जिद को शहीद कर दिया था और बहाना यह बनाया गया कि इस मुकाम पर एक बड़ी मस्जिद तामीर करने की गर्ज से इस मस्जिद को मुनज़्ज़म किया गया है। हालांकि मस्जिद और इससे मुत्तसिल अराजी का वक्फ गज़ट में रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन वक्फ बोर्ड को सिर्फ कमर्शियल जायदादों से दिलचस्पी है। शहर के नवाही इलाकों में मौजूद वक्फ अराजियात से वक्फ बोर्ड की मुजरिमाना गफलत की वजह से उन पर नाजायज तरीकों से कब्जे हो रहे हैं और अब तो लैंड माफिया के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि मसाजिद भी उनके नापाक हाथों से महफूज नहीं रही। मस्जिद के इन्हिदाम की इत्तला मिलते ही मजलिस रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी और मुसलमानों की कसीर तादाद मल्लापुर पहुंची और इन्हिदाम के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करवाया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तालीमी इमदाद अजला निजामाबाद और करीमनगर में तकसीम की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अरकान असेंबली अहमद पाशा कादरी और अहमद बलाला ने बिलतरतीब करीमनगर, निजामाबाद और बोधन में तालीमी इमदाद तकसीम की।
ये सालाना मिल्लत की शुरू करदा एक मुनफरिद स्कीम है जिसके तहत उर्दू मीडियम के सरकारी मदारिस में तालीम हासिल करने वाले तलबा को कापियां, किताबें, गाइड्स, स्टेशनरी और स्कूल बैग्स के अलावा सालाना मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स फराहम किए जाते हैं ताकि वो तालीम की तरफ राग़िब हो सकें। अहमद बलाला ने निज़ामाबाद में 1425 तलबा, बोधन में 700 तलबा में मजलिस की तालीमी इमदाद तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी का ख्वाब था कि मुसलमान तालीमी मैदान में किसी से पीछे न रहें और सालाना मिल्लत ने इस ख्वाब की तकमील की जानिब कदम उठाते हुए मजलिस की तालीमी इमदाद का सिलसिला शुरू किया था। इस मौके पर निज़ामाबाद की इब्तिदाई मजालिस के ओहदेदार जलालुद्दीन अकबर, सैयद कैसर, एजाज खान और दूसरे मौजूद थे। ये फैसला लिया कि न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि के तमाम अजला के अंदर भी ये किताबें तकसीम की जाए ताकि उर्दू मीडियम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने इम्तिहानात अच्छे तरीके से लिख सकें। और हमने ये भी देखा कि पिछले वक्त जब वहाँ पर हमने ये गाइड्स तकसीम की ऑल इन वन, तो इसमें बच्चों के रैंक के अंदर, बच्चों के तालीमी बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के अंदर काफ़ी फ़र्क आया। तो उसी ज़िम्मन के अंदर हमने अजला में भी सदर मोहतरम ने ये असदुद्दीन अवैसी ने ये फैसला किया और हम तमाम MLAs को मुख्तलिफ अजला को भेजे, तो जिसके ज़िम्मन में यहाँ पर निज़ामाबाद और बोधन के अंदर तकसीम किया गया। प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल में हड्डियों की बीमारी से मुताल्लिक इलाज के फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आया। डॉक्टर हामिद अब्दुल क़य्यूम, सुपरिंटेंडेंट असरा हॉस्पिटल ने इस कैंप का इफ्तिताह किया। कई अफराद ने हड्डियों की क़ुव्वत मालूम करने से मुताल्लिक टेस्ट मुफ्त करवाया। फन कुश्ती की तरबियत हासिल करने वाले बच्चों और नौजवानों ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और सुल्तान शाही में गुज़िश्ता इतवार को मुनक़िद होने वाले मुकाबलों के असनाद हासिल किए। ये नन्हे मुन्ने पहलवान मोइन बाग के खलीफा आसिफ उस्ताद के अखाड़े के तरबियत याफ्ता हैं। गोशामहल पुलिस स्टेडियम में पेश आए भयानक आतिशबाजी के वाक़े में जब्त करदा कई मोटरसाइकिलें और गाड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गईं। चारशंबे की सुबह पेश आए इस वाक़े की वजह से गोशामहल के आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला गोशामहल पुलिस स्टेडियम पहुंच गया और काफी जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। वाक़े में लाखों रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। सिटी कमिश्नर पुलिस AK खान ने वाक़े की इत्तला मिलते ही गोशामहल पुलिस स्टेडियम का दौरा करते हुए वाक़े की तफसीलात हासिल की। आला पुलिस ओहदेदार संतोष मेहरा को वाक़े की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आग लगने की वजूहात का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। सैबराबाद पुलिस कमिश्नर तिरुमल राव की निगरानी में महकमे पुलिस की 2500 जायदादों की भर्ती का अमल शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में 5 किलोमीटर की दौड़ में 300 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जबकि जुमेरात के दिन भी 300 उम्मीदवार दौड़ में हिस्सा लेंगे। तिरुमल राव ने मीडिया को बताया कि दौड़ में हिस्सा लेने वालों का अच्छी तरह से मुआयना किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इस काम के लिए 2000 पुलिस मुलाजिमीन की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद AK खान ने कहा है कि कांस्टेबल्स के तकर्रुरात में किसी भी किस्म की धांधली नहीं होगी और शफाफ तरीके से तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। नेकलेस रोड पर कांस्टेबल्स के तकर्रुरात के लिए उम्मीदवारों की 5 किलोमीटर दौड़ को कमिश्नर पुलिस ने झंडी दिखाई। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान होगा। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि तकर्रुरात में कोई जानिबदारी नहीं बरती जाएगी और मेरिट की असास पर भर्ती को यकीनी बनाया जाएगा। आसिफ नगर पुलिस ने कत्ल की एक वारदात के मामले को हल करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मेहतर श्रीनिवास, बालाजी बालराज और D बाबू ने सिर्फ 400 रुपए की खातिर श्यामनगर झिर्रा के साकिन संतोष का कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी संतोष ने श्रीनिवास से 400 रुपए उधार लिए थे। 14 जनवरी को संतोष और श्रीनिवास के दरमियान रकम को लेकर बहस व तकरार हुई, जिसके बाद श्रीनिवास ने संतोष को खत्म करने का मंसूबा बनाया और अपने दीगर 2 साथियों बालराज और बाबू को भी अपने मंसूबे में शामिल कर लिया। तीनों संतोष को दत्तात्रेय पहाड़ी ले गए और वजनी पत्थरों से हमला करते हुए
संतोष का कत्ल कर दिया और उसकी जेब से 400 रुपए लेकर फरार हो गए। आसिफ नगर पुलिस ने वाकये की तहकीकात करते हुए तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। दिसंबर के महीने में जौचल्ला रेलवे स्टेशन पर पेश आए एक नौजवान के कत्ल के मामले को रेलवे पुलिस ने हल कर लिया है और 2 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो इस कत्ल की वारदात में मुलव्विस बताए गए हैं। एसपी रेलवे कांताराव के मुताबिक रमेश का कत्ल बाबू प्रसाद और के रमेश ने किया था। मकतूल एक फहाशा कुमारी के साथ रेलवे स्टेशन पर बैठा था। इन आदि मुजरिमीन ने बहस व तकरार के बाद उसका कत्ल किया। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन के सेलफोन्स का सरखा करने वाले 2 सारिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 7 सेलफोन जब्त कर लिए। पुलिस के मुताबिक फतेहनगर सनतनगर के रहने वाले टोगाराम हरिकृष्णा और के राजू आदि सारिक हैं जो रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन के सेलफोन्स का सरखा किया करते थे। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने मगरबी बंगाल के रहजनों की टोली को भी गिरफ्तार किया जो खातून मुसाफिरीन को निशाना बनाते हुए तिलाई जेवरात और बैग्स का सरखा किया करती थी। सुपरिंटेंडेंट रेलवे पुलिस कांताराव ने बताया कि कलकत्ता के 2 दलाल लाल दत्ता समीर सरकार अपने साथी गोविंद और अमर शंकर दास के हमरा सरखे की वारदातें अंजाम दिया करते थे। 18 जनवरी की सुबह इस टोली को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो एक खातून मुसाफिर का बैग छीनकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। मलकपेट पुलिस ने एक आदि सारिक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 13.5 लाख रुपए मालियती मसरूखा तिलाई जेवरात और मोटरसाइकिलें जब्त की। पुलिस ने बताया कि अलीबाग काले पत्थर का रहने वाला 22 साला तालिब इल्म सैयद आमिर को 17 जनवरी की शाम के औकात में पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो 3 तोले के मसरूखा तिलाई जेवरात दिलसुख नगर में फरोख्त करने के लिए जा रहा था। तफ्तीश के दौरान उसने अपने जुर्म का एतराफ किया और बताया कि शहर के 4 पुलिस स्टेशनों के हुदूद में वो अपने साथी जावेद के साथ मिलकर 11 चेन उड़ाने की वारदातें अंजाम दे चुका है और उसके जेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी मसरूखा है। उसने बताया कि वो दिनों रात के औकात में तन्हा चलने वाली खवातीन को अपना निशाना बनाया करता है। पुलिस ने उसके मकान से 8 तोले के तिलाई जेवरात और एक मोटरसाइकिल बरामद की जबकि माबाकी जेवरात एक ब्रोकर के पास से हासिल किए गए जहां अक्सर वो मसरूखा जेवरात रहन रखता था। पुलिस ने गिरफ्तार करदा सारिक के कब्जे से जायद 48 तोले के तिलाई जेवरात और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की और मफरूर जावेद की तलाश जारी है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुक्काम ने सियासी कायदीन के घरानों से ताल्लुक रखने वाले 5 नौजवानों को अपनी तहवील में ले लिया है। ज़राए के मुताबिक रियासती वजीर कन्ना लक्ष्मी नारायणा, रुकन असम्बली भिक्षापति और रुकन असम्बली शेरलिंगम के फर्जंदान और उप्पल के रुकन असम्बली राजा रेड्डी के भाई लंदन से बराह दुबई शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे थे। पता चला है कि कस्टम्स हुक्काम ने मज़कूरा कायदीन के फर्जंदों और भाई को अपनी तहवील में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। पता चला है कि कस्टम्स कवायद की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में इन अफराद को तहवील में लिया गया और पूछताछ की जा रही है, ताहम इस बारे में मजीद तफसीलात सामने नहीं आई। शमशाबाद में एक ज्वेलरी शॉप और रहन सेंटर का मालिक वहां मौजूद तिलाई जेवरात लेकर फरार हो गया। मुतासरा अफराद ने मीडिया को बताया कि राजस्थान का मुतवत्तिन संतोष जैन गुज़िश्ता 1 साल से शमशाबाद में श्री कृष्णा ज्वेलरी शॉप और रहन सेंटर चला रहा था। उसने फरार होने की तैयारी करते हुए तिलाई जेवरात और दीगर अशिया रहन रखने वालों से चंद दिन पहले ही सूद की रकम हासिल कर ली और जेवरात लौटाए बगैर रातों रात फरार हो गया। मुतासरा अफराद ने इस ताल्लुक से शमशाबाद पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई। गुलजार हाउस में वाक़ एक ज्वेलरी शॉप में आग लग गई। बताया जाता है कि 4 शंबे की सुबह करीब 7 बजे दुकान को अचानक आग लगी जिसकी वजह से फर्नीचर और दीगर अशिया जलकर खाकिस्तर हो गई, लेकिन तिलाई जेवरात महफूज रहे। आतिश फरो अमले ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती काबीना में होगी जुमेरात को तोसी, कांग्रेस आला कमान की मंजूरी, शंकर राव के खराज के आसार।
जायदाद टैक्स में इजाफा किए बगैर बलदिया की आमदनी में इजाफे की तजवीज। मजलिस का मुजव्वजा बजट मसवदा स्टैंडिंग कमेटी में पेश। स्पीकर के सामने दोबारा पेश होने से जगन के हामी अरकान असेंबली का इनकार। कार्रवाई करने का मुतालबा। गोशा महल पुलिस स्टेडियम में आतिशज़दगी। अवाम की जब्त करदा मोटरसाइकिलें जलकर खाकिस्तर। और जड़चल्ला रेलवे स्टेशन और आसिफ नगर में पेश आई कत्ल की वारदातों का मुअम्मा हल। जुमला 5 मुल्जिमीन गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म होता है। इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।